सभी को नमस्कार। आज हम संस्कृत की रुचिरा द्वितीयो भागः 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक से नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्ययन करेंगे। जो नए हैं वे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय पर सभी वीडियोस उपलब्ध हो सकें और आप लाभान्वित हो सको। तो आइए पढ़ते हैं नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। सबसे पहले यहाँ पर नाटक के माध्यम से इस पाठ को बनाया गया है। नाटक के माध्यम से यहाँ पर बातचीत के माध्यम से पाठ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मालिनी है, यह कहती है, प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। प्रतिवेशिनीं प्रति अर्थात अपनी पड़ोसन के प्रति कहती है, गिरिजे कि हे गिरिजा, मम पुत्रः मेरा पुत्र मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः मामा के घर गया हुआ है, काचित् अन्याम किसी अन्य कामपि महिलां किसी महिला को कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय अगर काम के लिए जानते हो तो भेजो। अर्थात मेरा जो बच्चा है वह मामा के घर चला गया है, किसी काम करने वाली महिला को आप जानते हो तो मेरे घर भेजना। तो गिरिजा कहती है, आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। कि हाँ सखी, आज ही सुबह मम सहायिका मेरी सहायिका स्वसुतायाः कृते अपनी बच्ची के लिए कर्मार्थम काम के लिए, यहाँ पे लिखा है पृच्छति स्म अर्थात पूछ रही थी, पृच्छति स्म पूछ रही थी। अर्थात मेरे घर में जो काम करने वाली आती है सहायिका, वह अपनी बच्ची के लिए काम पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही मैं उससे बात कर लूँगी। अग्रिमे दिने अगले दिन प्रातः काले 6 वादने सुबह 6 बजे एव ही मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारं कमपि सूचयति। अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजी। सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजी और आगंतारम कमपि सूचयति और किसी आने वाले की सूचना मिली। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है, पश्यति देखती है, यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षीय बालिका तिष्ठति। जो गिरिजा की सेविका है जिसका नाम दर्शना है, वह अपनी पुत्री के साथ जो 8 वर्ष की है उसके साथ आई हुई है। अर्थात जो गिरिजा है उसकी सेविका मालिनी के घर में अपनी छोटी सी 8 वर्ष की बालिका के साथ वह उपस्थित है। चित्र में यह बालिका दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं। अब दर्शना कहती है, दर्शना जो कि उसकी गिरिजा की सेविका है, सहायिका है। तो दर्शना कहती है, महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कि तुमने जो है काम के लिए बोला था गिरिजा को, तो गिरिजा जिसके घर में यह काम करती है दर्शना, उसकी मालकिन का नाम गिरिजा है। तो गिरिजा महोदय को आपने काम के लिए बोला था, तो यह मेरी पुत्री है, इसको अवसर दो काम करने का और अनुग्रहित करो, हमें कृतार्थ करो। तो मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो अल्पवयस्क अर्थात कम उम्र की प्रतीत होती है। किम कार्यं करिष्यत्येषा, यह क्या काम करेगी। अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः,
यह समय तो इसके पढ़ने लिखने और खेलने की है। उसके बाद दर्शना कहती है, दर्शना कह रही है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म। यह मेरी जो बच्ची है एक के घर में सारे काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, और वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, अर्थात काम के अभाव में मैं इसके लिए कोई काम ढूंढ रही थी। ये न, जिससे भवत सदृशानां कार्यम प्रचलित, आप जैसों का काम हो जाए, और अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हम जैसों का घर का काम चल जाए। अर्थात आप लोगों का भी काम हो जाए घर का, और हम जैसों के घर का खर्च निकल जाए। तो इसलिए मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, क्योंकि ये जहाँ काम करती थी वह परिवार इस समय विदेश चला गया है, ऐसा बोला दर्शना ने। अब मालिनी कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, यह तो बिल्कुल गलत बात है भाई, अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सभी छोटे बच्चों का और बालिकाओं का सबका ये मौलिक अधिकार है शिक्षा। तो दर्शना कहती है, महोदय अस्मत् सदृशानां तो मौलिकाः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्तिरेवास्ति, कि महोदय हम जैसों के लिए मौलिक अधिकार तो केवल और केवल अपने पेट को भरना ही है, इससे ज़्यादा हमें मौलिक अधिकार की जानकारी नहीं है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, और इसीलिए मैं पूरे दिन 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरा पति तो बीमार है और वो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, मैं और मेरी पुत्री मिल करके हम परिवार का भरण पोषण करते हैं। आगे देखते हैं हम, अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। मूलभूत आवश्यकतानां, अर्थात इस महार्घता काले, महार्घता कहते हैं जो महंगाई है, महंगाई का ज़माना है, तो महार्घता काले, इस महंगाई के ज़माने में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेश पुस्तकादीनि क्रेतुं धनम आनेष्यामि। जब महंगाई का ज़माना है, हम मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से तो हम विद्यालय का शुल्क लाएंगे, कहाँ से? गणवेश अर्थात ड्रेस, स्कूल की जो ड्रेस होती है उसको गणवेश कहते हैं। और पुस्तकानि आदिनी अर्थात बहुवचन में, पुस्तक शब्द का बहुवचन है ये, पुस्तकानि आदिनी अर्थात बहुत सारी पुस्तकें, क्रेतुम धनम आनेष्यामि, कहाँ से तो पुस्तक खरीदने के लिए हम धन लाएंगे, तो ये हमारे वश का नहीं है। हम तो केवल अपना पेट भरने के बारे में ही समझ पाते हैं, यही हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इसी के बारे में हम सोच पाते हैं। तो उसके बाद मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, कितनी अज्ञानी हो आप लोग, कि आपको ज्ञान नहीं है। किम न जानासि, क्या आपको नहीं पता? यत् 9,200, यहाँ पर 2009 की संस्कृत लिखी है, 9,200 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। यानी 2009 में सरकार के द्वारा बच्चों का, बालकों का और बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। अर्थात शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, ऐसी घोषणा सरकार ने 2009 में की है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार
षड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतकं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अर्थात यह आपकी अज्ञानता है, आपको अज्ञान है अर्थात ज्ञान नहीं है कि आपको पता नहीं है, जानते नहीं हो कि 2009 में सर्वकार ने अर्थात सरकार ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की, जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के बच्चों को पास के किसी सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और इतना ही नहीं अपितु निःशुल्क गणवेश अर्थात स्कूल की ड्रेस, पुस्तकानि पुस्तकस्यूतकम यानी पुस्तक का बैग, पादत्राणम यानी जूते या चप्पल, जो पादत्राण कहते हैं पैर की रक्षा करने के लिए जो बनाए जाते हैं, उसमें जूते और चप्पल सभी आ जाते हैं। मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति इत्यादिकम यह सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, ये सब उपलब्ध होते हैं। अर्थात 2009 में जो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जब से जोड़ा गया है, तब से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार के विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा मिलेगी अपितु शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क गणवेश अर्थात ड्रेस, पुस्तकानि पुस्तकस्यूतकम पुस्तक बैग, पादत्राणम अर्थात जूते, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम सब कुछ ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। अब आगे देखते हैं दर्शना क्या कहती है। दर्शना कहती है अपि एवं ऐसा है, आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, और आश्चर्य के साथ वो मालिनी को देखती है। तो मालिनी कहती है आम बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ वस्तुतः एवमेव वस्तुतः ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दर्शना कह रही है अनुगृहीतास्मि महोदये, मैं आपके इस ज्ञान के लिए अनुग्रहित हूँ अर्थात आपकी कृतज्ञ हूँ। एतत् बोधनाय यह बताने के लिए अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश किसी पास के विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनायाः पुत्री और दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह प्रसन्नतापूर्वक अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अब मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, अब मैं भी पढ़ाई करूंगी। इत्युक्त्वा ऐसे कह करके करतलवादन सहितम नृत्यति, तालियां बजाते हुए नाचने लगी। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करती है अर्थात प्रसन्न होकर के धन्यवाद की भावना से देखती है या धन्यवाद उसे प्रदान करती है। धन्यवाद आप सभी का पाठ पढ़ने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को लाइक करें, और जिससे कि आपको समय पर सभी वीडियोस उपलब्ध हो सकें और आपको लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।